आइए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। हेलो, मेरा नाम यानू है एंड आई एम फ्रॉम बॉलीवुड काउच। सो बॉलीवुड काउच में आप सबका हार्दिक स्वागत है और हमें लाइव ज्वाइन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, बॉलीवुड काउच ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जहां हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं जो बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े हो और वो हमें अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जिससे हमें बहुत इंस्पिरेशन मिले और हम उनसे काफ़ी कुछ सीख सके। तो आइए आज हम फिर से उर्मिला महंत को इनवाइट करते हैं, जो एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्ट्रेस है और उन्होंने सिर्फ बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही नहीं, उन्होंने साउथ इंडस्ट्री, मलयालम इंडस्ट्री में और तमिल इंडस्ट्री में, साथ ही उन्होंने बंगाली इंडस्ट्री और असमीज इंडस्ट्री में भी काफ़ी नाम कमाया है। एंड उन्होंने सिर्फ स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल ही नहीं, उन्होंने इंटरनेशनल लेवल में भी अवार्ड्स गेन किया है। तो उन्होंने काफ़ी उन्हें सम्मानित किया गया है पूरे वर्ल्ड में। सो आइए आज का सेशन हम आगे बढ़ाते हैं उर्मिला महंत के साथ। उर्मिला, Hi, Hia. Hi Urmila, I think my mobile is not straight. Just a second. Yeah, you should do that. Yeah, Great. thank you. तो बताइए उर्मिला, how are you doing today? I'm good. How are you? आप कैसे हो? एकदम ठीक। बहुत अच्छी लग रही हो आप. Thank Looking very you. pretty. Thank you so much. शुक्रिया. तो उर्मिला, हम जानना चाहेंगे कि लास्ट टाइम आपने शेयर किया था कि आपने मूवीज में जो है इस ऑडिशन आप कैसे रन आउट करते हैं, आपकी जी. ऑडिशंस के लिए आप कैसे खुद को, उसके जी. लिए आपने काफी हम लोग को नॉलेज दिया था। जी. बहुत सारे एस्पायरिंग एक्टर्स, बहुत सारा मुश्किल था। तो क्या आप बोल सकते हैं इस बार हम बात करेंगे कि टीवीसी के बारे में, टीवीसी में आप कैसे अपने आप को तैयार करते हैं? हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मूवीज ऑडिशन? हाँ, टीवी से जो एडवर्टाइजमेंट है वो हाँ, एक yes. छोटी फिल्म होती है जिसको हम एड फिल्म्स भी कहते हैं. Okay. एड फिल्म्स में टीवीसीज के लिए ऑडिशंस के लिए मतलब हम लोगों को मतलब समय जो होता है, टाइम फैक्टर बहुत मैटर करता है उसके लिए, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपको बहुत कुछ कहना होता है. जैसे कि टीवीसीज में क्या होता है कि एक छोटी फिल्म होती है जिसमें आपको एक प्रोडक्ट को दिखाना है, उसके बारे में बताना है, उसकी खूबियां बतानी है, उसको सेल करना है, लोगों तक पहुंचाना है बहुत ही कम समय में. तो Yes. ये ना बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग रहता है. तो टीवी सीरीज में सेकंड्स में ही आपको एक्सप्रेस करना होता है चीजें. तो उसके लिए एक्टर्स को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो कन्विंसिंग हो, 1-2 सेकंड में ही वो सारी बातें कह सके, एक्सप्रेशंस के थ्रू हो या डायलॉग्स के थ्रू हो. तो एड्स में आपको बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ता है, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना पड़ता है और आपको बहुत ही ज्यादा कन्विंसिंग होना जरूरी है. और एड्स में मैंने काफी ऐसी चीजें देखी है कि अगर क्लाइंट को आपका काम पसंद नहीं आया तो शायद आपको रिप्लेस भी कर दे, ऐसा भी होता है. तो इट इज वेरी चैलेंजिंग. बहुत ही कम समय में आपको एक्सप्रेस करना होता है खुद को. ओके. तो आप मूवी ऑडिशंस के साथ आप इसको कैसे डिफर करना चाहेंगे? बिकॉज मूवी में भी आपने बताया था लास्ट टाइम कि काफी कुछ लोगों को प्रिपेयर करना पड़ता है एंड जी. कैरेक्टर से बहुत कुछ जानना पड़ता है, राइट? जी. जी. स्क्रिप्ट से लेके एक्टिंग तक. तो जी. आप कैसे डिफर करना चाहेंगे? लाइक आज के जो एस्पायरिंग एक्टर्स है उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि टीवीसी जो आपके टेलीविजन कमर्शियल्स है जी. वो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज वही जी. करता है, राइट? तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है. सो जी. उसके लिए आप उनको प्रिपेयर करना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? एक चीज मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगी, जो टीवी सीरीज होते हैं ना, उसमें ना एक्टर से ज्यादा प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मैटर करता है. प्रोडक्ट एक्चुअली इज द हीरो और हीरोइन. ठीक है, तो प्रोडक्ट को आपको लोगों तक पहुंचाना है, आप बस माध्यम हो. तो उसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट की जो तैयारी होती है वो सेम ही होती है, लेकिन आप एड्स देखोगे तो आप देखोगे बहुत ही सटल, बहुत ही रियलिस्टिक वे से चीजों को दर्शाया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है. और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, टीवी जो टीवी कमर्शियल्स है, टीवी सीरीज है, उसमें ना आपको
जो एक्टिंग का थोड़ा अगर स्टाइल देखेंगे ना, बहुत डिफरेंट है। अगर कुछ एड्स होते हैं जिसमें आपको कॉमेडी करनी होती है, लेकिन वो कॉमेडी जैसे फिल्मों में कॉमेडी हम करते हैं उस तरीके के नहीं होते उसके एक्सप्रेशंस। कभी कभी एनिमेटेड सा भी होता है, कभी कभी बहुत ज्यादा सेटल सा होता है, कभी कभी एक ही लुक में आपको बहुत कुछ कह देना पड़ता है। तो ये बहुत बारीकी के काम है। तो ये चीजें आपको मतलब डरने की जरूरत नहीं है कि बहुत टफ है। ये इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। आप जितना लाइफ को एक्सपीरियंस करोगे, वो चीजें आप देखोगे, जहन में रखोगे, और जब एक चीज आप एक्सपीरियंस करते हो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है, और आप यकीन मानिए वो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होती ही है। तो वो सारी चीजें आपके पास है, तो आपको डरने की मतलब कोई जरूरत नहीं है। आपको बस रिलैक्स होना है और अंडरस्टैंड करना है, समझना है वो लोग क्या चाह रहे हैं। और एड्स में बहुत जरूरी है कि आप कास्टिंग डायरेक्टर से क्लैरिफाई ले लो कि कैरेक्टर क्या है, अगर कॉमेडी करनी है तो किस तरह की कॉमेडी आप लोग चाह रहे हो। मेरी एक टीवीसी आई थी सुलेखा.com की, अगर Yes, आपने देखी काफी। होगी। हाँ, Yes, इट वाज काफी। नंबर 1 कमर्शियल्स थे उस साल के, और बहुत ही फनी थी अगर आपने देखा होगा तो। हाँ, उस हाँ, हाँ, वो एक्टिंग थोड़ा डिफरेंट टाइप का था। ऐसा नहीं है कि हम जो सीरियल्स में करते हैं या फिल्म्स में करते हैं उस टाइप का नहीं था, थोड़ा सा कुछ तो डिफरेंस था उसमें। एक वो डिफरेंस आपको समझना, एक्टर को समझना बहुत जरूरी है। ओके ओके। तो आपके लाइक हम सब दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उर्मिला जी ने काफी फेमस और सक्सेसफुल टीवी में एक्ट किया है, लाइक जी सुलेखा.com जैसे आपने बताया है। जी। फिर एक वुमेन्स डे का बहुत ही सेंसिटिव एड था, दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल, आई थिंक टाटा आपकी टी। चाय, हाँ यस, हाँ। आप चाय का था वो। फिर हाँ, इवन आपका मैगी का भी एड था, एंड मैगी। सरस्वती। तो ये जी काफी सर। सारे फेमस टीवी है जहाँ पे आपने एक्ट किया हुआ है। दैट्स जी, रियली वंडरफुल, थैंक यू सो मच उर्मिला थैंक जी। यू, शुक्रिया। तो उर्मिला जी, लास्ट टाइम जैसे आपने बताया था कि आपकी मूवी एक्टिंग के बारे में, तो जी हम और जानना चाहेंगे उसके बारे में कि जैसे कि हमने मैंने सुना था पहले कि अभी जैसे कोई एक्टर जब कोई कैरेक्टर मिलता है, उसके अंदर वो कैरेक्टर को उनको जीना पड़ता है। जी तो मैंने ऐसे एग्जांपल्स मैंने सुना था कि जैसे एक एग्जांपल हमने सुना था उस बहुत पहले के टाइम पे, मिथुन जी ने एक मूवी किया था, एक बंगाली फिल्म उन्होंने किया था, जहाँ जी। पे भिखारी का कैरेक्टर करना था। और हाँ मैंने सुना कि उन्होंने अराउंड 21 डेज नहाया नहीं था, एंड कंप्लीटली फॉर 30 डेज उन्होंने कंप्लीट क्रक्स फास्टिंग किया था। जी, तो मैंने भी सुना है इसके बारे में। यस। तो इसको कहते हैं हम प्रोसेस, जैसे कि मेथड। हर एक्टर का अलग अलग मेथड होता है। कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि कैरेक्टर को जीने से पहले पर्दे में वो अपने आप में वो सारी चीजें अपने आप में करके देखते हैं पहले। उसको आप रिहर्सल भी कह सकते हो, और हम उसको कहते हैं कि प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर। जब हम एक कैरेक्टर के लिए तैयारी करते हैं उस समय, जैसे कि मेरी पहली फिल्म थी तमिल में वड़कियन पदनट्टू उम्मदिया, यस। उसमें मुझे एक स्लम डवेलर का कैरेक्टर पोर्ट्रे करना था। तो उस कैरेक्टर को मैंने ऐसे इस तरह से तैयार किया था कि वो जो कैरेक्टर है स्लम डवेलर है, तो डेफिनेटली जो एक स्टेटस होता है हमारा सोसाइटी में, वो बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं किस तरह से हम कैरेक्टर को पर्दे में हम लाएंगे। और उस हिसाब से अगर वो कैरेक्टर अगर स्लम से है तो उनका रहन सहन बहुत डिफरेंट होता है, वो हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो उस कैरेक्टर के लिए मैं एक हाउस हेल्पर का कैरेक्टर था वो। तो एक बॉडी लैंग्वेज मैंने डेवलप की थी, द वे आई हैव वॉक्ड इन द मूवी। मैं हाथों का इस्तेमाल कैसे करूंगी, अगर मैं किसी को देखूंगी तो किस तरह से देखूंगी, अगर मैं मेरे मालिक के सामने मैं खड़ी हूं तो मैं कैसे खड़ी रहूंगी। तो ये सारे कैरेक्टर्स को पोर्ट्रे करने के लिए हमको मतलब प्रिपेयरिंग फॉर द कैरेक्टर्स वी नीड टू स्टडी, वी नीड टू वर्क ऑन दैट। हम तो ऐसे ही बस सोच के तो हम कैमरा के सामने वो नहीं कर पाते, क्योंकि बिहेवियर अडॉप्ट करने के लिए हमें टाइम लगता है। तो इसलिए हमको, जैसे कि आपने अभी मिथुन जी के बारे में, वो भी मेरे सीनियर है एफटीआई से, तो वो भी मेथड एक्टर ही है, एफटीआई से ग्रेजुएट है। तो हमारे वहाँ बहुत सारे मेथड्स होते हैं, और मेथड को आपको खुद को सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा मेथड आपके साथ मतलब जेल होता है। वो आपका काम है। तो उस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा कि कैरेक्टर कहाँ से आए हैं, कौन से स्टेटस से है, कैसे किस तरह से बातें करेंगे, अगर कोई स्पेशल मैनरिज्म आपको अगर पकड़ना है तो उसको अपना बनाने के लिए जो टाइम चाहिए होता है वो आपको देना पड़ेगा। जैसे कि मिथुन सर को उस कैरेक्टर में जाने के लिए
और उस कैरेक्टर के जो पल्स हम कहते हैं, जो पल्स को पकड़ने के लिए उनको उन्होंने उस तरीके की तैयारी की थी। ओके जी। ओके, थैंक यू सो मच उर्मिला। तो आप बताना चाहेंगे कि सिमिलर, जैसे अभी आपने बताया वो तमिल फिल्म जहाँ पे आपने किया था हेल्पर का, तो आप और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे एस्पायरिंग एक्टर्स के लिए? बिकॉज ये बहुत ही डिफिकल्ट रहेगा, because हमने जी। सही एक्टर बनना इतना आसान बात नहीं है, इट टेक्स लॉट ऑफ डेडिकेशन एंड प्रोसेस। तो इट डज। आप जरा बताइए कि आप और क्या बताना चाहेंगे एस्पायरिंग एक्टर्स को, कि किस तरीके से वो लोग और ज्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो सके सबके साथ। मैं जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, पहले तो आपको ना बहुत ज्यादा रिलैक्स रहने की जरूरत है। बहुत ज्यादा अगर चीजें हावी हो जाएंगी आपके दिमाग में, तो आप जो नॉर्मली जैसे आप रिएक्ट करते हो चीजों को, उसमें आप कॉन्शियस हो जाओगे। तो रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स रखना बहुत ही जरूरी है। सेकेंडली, आपको आपके क्राफ्ट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एक कैरेक्टर को पोर्ट्रे करने के लिए, जैसे कि हम पिछले एपिसोड में हमने क्लियर की थी कुछ बातचीत। वीडियो ऑफ हो रहा है ना? हाँ। हाँ, पिछले आप देख एपिसोड में पा रहे हैं? हमने चर्चा, हाँ मैं अभी देख पा रही हूँ आपको। पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि कैसे स्क्रिप्ट कितनी जरूरी है, जो लाइन्स है कितनी जरूरी है, उन सब को हम आत्मसात करके फिर हम कैरेक्टर के लिए आगे बढ़ते हैं। तो जब मैंने पैडमैन की थी, पैडमैन का जो किरदार है सावित्री, वो मध्य प्रदेश की एक गांव से बिलोंग करती है। और मैं शायद 2-3 दिन पहले वहां पहुंची थी एमपी में शूटिंग के दौरान। तो हम जिस जगह पे शूट कर रहे थे, तो मैं वहां की जो औरतें थी वहां बैठी रहती थी, तो उनको थोड़ा ऑब्जर्व करती थी, किस तरह से वो लोग कपड़े पहनते हैं, किस तरह से वो बैठते हैं, किस तरह से बातें करते हैं। तो वो सब बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑब्जर्वेशन, जी, बहुत एक्टिंग के लिए ऑब्जर्वेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके। एक्सपीरियंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को समझना, देखना। उसके बाद वो चीजें, जब आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सारी चीजें एब्जॉर्व कर लेते हैं, उसके बाद बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं। उसके लिए आपको फोर्स नहीं करना पड़ता है। द मोमेंट यू अंडरस्टैंड योर स्क्रिप्ट और योर कैरेक्टर, वो बॉडी ऑटोमेटिकली रिएक्ट करेंगे ही करेंगे। तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है, बस आपको मतलब प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके ओके ओके, दैट्स ब्रिलियंट। सो आपने बहुत अच्छा इनपुट दिया कि ऑब्जर्व करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत जैसे, ज्यादा। हाँ, तो जैसे आपने बताया, हाँ, तो जैसे आपने बताया था कि सर्वेंट का कैरेक्टर जैसे आपने किरदार आपने निभाया था, तो आई एम श्योर कि आपको उसके लिए भी काफी आपको उस फिल्म में जाना पड़ा था, या तो फिर उसको ऑब्जर्व करना पड़ा था। जी, उस फिल्म में मतलब हालांकि मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिली थी, बस 2 दिन मिले थे शूटिंग से पहले। मुझे इस्लाम एरिया में मुझे भेजा गया था। तो मतलब वो 2 दिन में जितना हो सकता है मैंने अपने आप को मतलब तैयार किया उस किरदार के लिए। ओ, 2 दिन में काफी फास्ट था, इट वाज क्वाइट फास्ट। बहुत ही ज्यादा, क्योंकि लेकिन मेरा जो ऑडिशन हुआ था, 1 हफ्ते लगे थे उस ऑडिशन को क्लियर करने के लिए। तो रियल लोकेशंस में हमने वो ऑडिशन किया था किरदार के साथ। तो कहीं ना कहीं उसने भी मुझे काफी हद तक मुझे हेल्प किया। सेकेंडली, एक्टिंग में क्या होता है, मेक बिलीव। आप कुछ कर रहे हो ना, तो वो बिलीवेबल होना बहुत जरूरी है। अगर मैं कुछ करती हूँ तो आपको, दर्शक को, ऑडियंस को लगना जरूरी है कि ये किरदार ही है जो मुझे कह रही है, ये किरदार ही है जो जिसके साथ ये आप बीती हो रही है। तो वो कन्वे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपने वो कन्वे कर लिया, पहले तो आपको खुद को महसूस करना होगा कि मैं जो बोल रही हूँ, मैं खुद से मुझे अपने ऊपर वो बिलीव होना जरूरी है कि मैं जो कह रही हूँ मैं उसको मीन कर रही हूँ। अगर मुझे मैंने खुद को ही मतलब कन्विंस कर लिया, तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली कन्विंस हो जाते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा आपने इनपुट दिया है, एंड इट वाज वेरी फेबुलस। थैंक यू। ग्रेट। तो आप क्या आप जैसे आपने एफटीआई से आपने पास आउट किया है, तो जी। आपके पास एक्टिंग का काफी, आपने एक प्रॉपर ग्रेजुएशन लिया हुआ है, तो आई एम श्योर कि आपके पास काफी ज्यादा नॉलेज रहेगा। तो आप क्या कहना चाहेंगे एस्पायरिंग एक्टर्स को कि अगर अगर उनको एक्टर बनना है, इफ दे जी। रियली वांट टू गो इन दैट वे, क्या ये जरूरी है कि एक प्रॉपर एक एफटीआई से या एनएससी से पास आउट करना जरूरी है? आपका क्या पर्सनल सजेशन?
मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जरूरी नहीं है कि आप एफटीआई से ही सीखो या एनएसडी से सीखो। हमारे इंडस्ट्री में ऐसे काफी सारे एक्टर्स हैं जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से बिलोंग नहीं करते, लेकिन बहुत ही उम्दा कलाकार है वो लोग। तो जब मैं कहती हूँ कि आपको ट्रेनिंग की जरूरत है, मतलब आप या तो आप थिएटर किए हो, किसी के साथ भी हो, थिएटर कीजिए, आप एक्टिंग के ऊपर काम कीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको एफटीआई जाके ही आप अच्छा एक्टर बन सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वहां गए हो तो आपको 2 साल मिलेगा उसी क्राफ्ट में काम करने के लिए। लेकिन अगर आप थिएटर करते हो, थिएटर मेरे हिसाब से एक्टिंग के लिए बहुत अच्छा बेस है, क्योंकि उसमें आपको डिटेलिंग में चीजें समझने की मतलब समय जो है ना वो मिलता है। तो आप जो अंडरस्टैंडिंग है, जो बेस है थिएटर से बहुत अच्छा बनता है। तो मैं बचपन से थिएटर करती थी, जब मैं स्कूल में थी तब से मैंने थिएटर ज्वाइन की थी जब मैं 6th स्टैंडर्ड में थी। तो थिएटर के बाद जो चाइल्ड प्लेज होते वो किया, उसके बाद जब मैं बड़ी हुई तब मैंने फुल लेंथ थिएटर की, उसके बाद मैंने एफटीआई मतलब ज्वाइन की। तो इट्स नॉट अबाउट द इंस्टीट्यूशन, अगर उसमें हो गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी से भी सीख सकते हो। बहुत सारे ऐसे गुरु हैं जो थिएटर के ग्रुप चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे आपको मेंटर्स मिलेंगे जो अपने आप में बहुत सारा अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन सीखना जरूरी है। यस, क्राफ्ट के ऊपर आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं से तो आपको सीख के आना पड़ेगा। तो क्या होता है ना, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल कम हो जाएगा। अगर आपको काम नहीं पता है और आपको टॉप टॉप लोगों के साथ आपको कंपटीशन करना है, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आपकी बेस क्लियर नहीं हो तो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो जी आपका मतलब इंटरेस्टिंग जर्नी रहा है जी एफटीआई तक। आपने ऑलरेडी खुद को काफी प्रिपेयर कर लिया, जी, बिकॉज मैं काम कर चुकी थी काफी। जी थिएटर, बिकॉज मैं भी काफी सारा प्लेस देखती हूँ तो मैं जानती हूँ थिएटर में काम करना एक्चुअल एक्टिंग, वहाँ पे लोग जिस तरीके से एक दो घंटा वहाँ पे करते हैं, तो नहीं, वहाँ पे यू कैन नॉट पुट दैट एक्चुअल एक्टिंग, वो ओके टर्म नहीं जाता है, लेकिन हाँ ओके सीखने के लिए बेस्ट है, मतलब यस यस बेस्ट है थिएटर। और फिल्म और थिएटर में की जो एक्टिंग है उसमें डिफरेंस है। हाँ कैमरा के सामने एक्टिंग करना और लाइव ऑडियंस के सामने एक्टिंग करना टोटली 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 डिफरेंट है। उसमें डिफरेंसेस है काफी, वो भी आपको समझना बहुत जरूरी है। काफी लोग इसमें फंस जाते हैं कि थिएटर से आते हैं, लेकिन जो थिएट्रिकल एक्सप्रेशंस होते हैं, थिएट्रिकल चीजें वो कैमरा में भी करते हैं। यस लेकिन तो जो अगर आप यस वो यू शुड नॉट डू दैट, यू शुड नो हाउ टू बैलेंस इट। क्योंकि कैमरा और जो कैमरा की जो लेंस है, जो कैमरा होता है वो ऑडियंस होता है एक्चुअली एक्टर के लिए। और मतलब उसके सामने अगर एक्टिंग करना है और लेंसेस इतने पावरफुल है, आप हल्के से आपके आंख में आपसे बात करो खटाक से, अगर विदाउट माय नॉलेज मेरे आई बॉल अगर ऐसे मूव हो गया, वो भी ऑडियंस को क्लियरली दिखेगा। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आप कैमरा के सामने आप लोगों को धोखा नहीं दे सकते हो। सही थिएटर बात में क्या होता है कि मतलब ये तीन तरफा होता है ना थिएटर में, कि ऑडियंस है और आप आमने सामने रहते हो, तो कभी कभार आप अपने आप को छुपा भी सकते हो थिएटर में। लेकिन आप कैमरा के सामने किसी को मतलब आप पकड़े जाओगे, आप कुछ भी है। गलत आप करते हो तो आप पकड़े जाओगे। तो इट्स वेरी पावरफुल मीडियम ऑल्सो। और कैमरा के लिए एक्टिंग करने के लिए आपको कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा चाहिए, क्योंकि कैमरामैन होंगे आपके सामने, लाइट्स वाले होंगे, फिर आपके साउंड वाले होंगे, मेकअप वाले होंगे, बहुत सारे लोगों के सामने आपको एक्टिंग करनी पड़ती है। हालांकि जब आप थिएटर में करते हो उसमें लाइव ऑडियंस होंगे, आपको लाइव रिएक्शंस मिलते जाएंगे, लेकिन फिल्मों में वैसा नहीं है। और वो लीनियर हिसाब से नहीं होता है फिल्मों में। नाटक में क्या होता है कि लीनियर होता है कि एक के बाद दो, दो के बाद तीन, वैसे ही आएंगे। लेकिन जब कैमरा के सामने आप एक्टिंग करते हो, डायरेक्टर ने बोला 5 नंबर सीन हम पहले करेंगे, उसके बाद बोलेंगे हम ना क्लाइमेक्स करेंगे, फिर बोलेंगे अभी पहला वाला शॉट लेंगे। तो एज एन एक्टर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाता है। जो कैरेक्टर का जर्नी है वो आप आप उसमें आपको मतलब बहुत ही हाँ प्रिसाइज और बहुत ही क्लियर लेना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ खत्म हुआ था, अभी बीच में तो शुरू कर दिया है, लेकिन आपको वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना पड़ेगा एज एन एक्टर। ओके तो ओके वो टास्क टास्क रहता है कैमरा के सामने व्हेन यू आर एक्टिंग। जी दैट्स ग्रेट उर्मिला जी, बिकॉज ये काफी अच्छा आपने इनपुट दिया कि थिएटर में एक्टिंग करना एंड कैमरा में एक्टिंग करना डिफरेंट काफी है। है। जी तो जी ऐसा जरूरी नहीं कि अगर थिएटर में कोई बहुत नाम कमा लिया है वो स्क्रीन में भी बहुत अच्छा काम कर सकेंगे, इट इज नॉट वो मैंडेटरी।
उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं कैमरा के सामने। ओके ओके जी। ओके ओके, इंटरेस्टिंग, जी। वेरी इंटरेस्टिंग। तो उर्मिला जी, हम जानना चाहेंगे कि जैसे आपने अपना जर्नी स्टार्ट किया है, एक थिएटर्स आपने किया, फिर अपने एफटीआई से गया, और नॉर्मली हम लोग आजकल बहुत देखते हैं कि जो सारे जो एक्टर्स, जो अपकमिंग एक्टर्स जो मोस्टली होते हैं, अराउंड 50-60% जो एक्टर्स हैं, वो हम देखने को मिलता है कि वो लोग सब ऑलरेडी, उनका कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। तो हम जी। सब जानते हैं कि आपका आपका सच कुछ फिल्म बैकग्राउंड नहीं है आपकी जी। फैमिली से। तो जी नहीं। आपने, आपका जर्नी कैसा रहा? हम लोग बहुत जानना चाहते हैं इसके बारे में कि आप जैसे, आप जो जगह से हो, असम के एक छोटे से। सुनापुर हाँ। से हो, राइट? तो हम्म। वो बहुत एक इंटीरियर जगह है, तो वहां से जी। लेके मुंबई तक, फिर मुंबई में रह के आपने स्टेट लेवल में भी आपने काम किया है, साउथ इंडस्ट्री में काम किया है, और जी। आपने इंटरनेशनल अवार्ड से आपने जीता है। तो जी। आप थोड़ा बताइए कि आपका कैसा था जर्नी, और आप हमारे एस्पायरिंग को क्या बोलना चाहेंगे इसके बारे देखिए, जब मैं जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि जब मैं 6 स्टैंडर्ड में थी तब से मैंने थिएटर शुरू की। और ऐसा नहीं था कि, ऐसे काफी सारे लोगों का होता है कि बचपन से फिल्में देखकर उनको एक्टर बनना था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। में? जब मैं स्कूल में थी तो मतलब गर्मियों की छुट्टी थी, तो हमारे वहाँ पे एक वर्कशॉप चल रहा था वहाँ पे बच्चों के लिए, तो हमारे स्कूल से वो कहा गया था कि गर्मियों की छुट्टियों में ना आप लोग चले जाओ, वहाँ पे वर्कशॉप है, आप अच्छे से मतलब दिन बीतेंगे, काटेंगे। तो हमने भी सोचा चलो जाते वहाँ पे, ज्वाइन कर लिया फिर। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में मुझे पता चला जो एक्टिंग के लिए कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट बचपन से ही मतलब मेरे अंदर थी, क्योंकि मैं मिरर के सामने जाके पानी वानी पी के एक्सप्रेशंस दे के कुछ ना कुछ करती रहती थी। और टीवी देखना मुझे बहुत पसंद था बचपन में। मैं जी। घंटों बैठकर मैं टीवी देखती थी। और जब मैं नहाने चली जाती थी बाथरूम में, मैं एक्टिंग करती थी कि जैसे डबल रोल करती थी कि वाह। बदमाश मतलब सास है जो खड़ूस है, और बहू है जो मतलब बहुत ही शांत और अच्छी वाली है, उस टाइप की चीजें मैं करती थी बाथरूम में। तो उस समय में कभी ये वाली फीलिंग नहीं थी कि मुझे एक्टर बनना है आगे जाके। ये तो ओके। समहाउ वो मतलब उस वर्कशॉप के बाद मैंने काफी सारे और प्लेस किए, गुवाहाटी में भी मैंने काफी सारे प्लेस किए, असम में काफी सारे नॉर्थ ईस्ट चैनल्स के लिए काफी सारे शोज की मैंने। उसके बाद मैं एफटीआई गई। एफटीआई जाने के बाद मैंने सोचा ठीक है, अभी मेरा एडमिशन तो हो गया यहाँ पे, तो अभी मैं एक्टर बनूंगी। तो ये बहुत ही लेट मैंने डिसाइड किया कि मैं एक्ट्रेस बनूंगी, मतलब प्रोफेशनल एक्टर बनूंगी। ओके। जी। तो जैसे अभी बहुत लोगों का ड्रीम होता है, जैसे हम लोग अभी 5-6 में होते हैं, तो लोग हम लोगों का पूछते हैं, आप क्या बनना? तो उस टाइम पे आप क्या बोलते थे? पहले तो मैं बोलती थी मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन मैं आज ओके। की स्टूडेंट हूँ तो डॉक्टर बनने का तो सवाल ही नहीं रहा। उसके बाद मैंने सोचा था कि पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके मैं प्रोफेसर बनूंगी, कॉलेज में वाओ। पढ़ाऊंगी कॉलेज में। तो इन बिटवीन एफटीआई हो गया, तो सारी चीजें मतलब चेंज हो गया, डायरेक्शन, कोर्स ऑफ डायरेक्शन चेंज हो गया। और लेकिन एक्टिंग मुझे पसंद थी। लाइक होता है ना स्वधर्मा, शायद एक्टिंग ही स्वधर्मा है, इसलिए शायद मतलब मैं राइट। वहां पहुंच गई। एंड आई एम ओके। वेरी हैप्पी दैट आई एम एन एक्टर टुडे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे हमारे ऑडियंस से एक सवाल आया है कि क्या आप अभी भी बाथरूम में एक्टिंग करते हैं? हाँ, जब मन करता है, लाइक ऐसा नहीं है कि कभी कभी क्या होता है कि कुछ फिल्म देख लिया, कुछ पढ़ लिया, उसके इमेजेस बैठ जाता है दिमाग में। तो कभी ऐसा सीन देख लिया, अगर मैं होती तो मैं कैसे मतलब इसको पोर्ट्रे करती, तो उस तरीके से हाँ, ऑफ कोर्स कभी कभी मैं करती हूँ। गाना बहुत गाती हूँ मैं। जी। ब्यूटीफुल, दैट्स ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच उर्मिला, बहुत अच्छा आप आपने मतलब बहुत कुछ अपना आपने अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया है। तो हम और थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि अगर अगर जैसे अगर एक एक चाइल्ड हो, ठीक है, तो एक चाइल्ड में जैसे अभी आप तो बचपन से ही एक्टर, आपने जैसे बताया आपका एक्सपीरियंस काफी इंटरेस्टिंग रहा है, और जी। लास्ट आपने फाइनली जब एफटीआई में जब आप आए तभी आपने सोचा आप एक्ट्रेस बने। बट आई एम श्योर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्टिंग डेफिनेटली था। तो यस। क्या आप बता, क्या क्या आप थोड़ा सा अगर बता, एक चाइल्ड जैसे रहता है, एक छोटा सा बच्चा, फॉर एग्जांपल अराउंड 10 इयर्स या 9 इयर्स, क्या जी। हम एक चाइल्ड को देख के बता सकते हैं उसकी स्किल से कि वो एक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है? या आ, अगर जैसे काफी बार बोलते हैं ना छोटे बच्चे कि यार मुझे बनना है, या ऐसे बोलते, तो
क्या आप देख के बता सकते हैं ऐसे, या वो मतलब ऐसे? डिपेंड करता है कि उन्होंने अगर मेरे सामने कुछ परफॉर्म किया तो वी कुड सी दैट। अगर किसी में कुछ टैलेंट है तो आप आसानी से उसको गैस कर सकते हो। और सेकेंडली, वो एक्टर बनना चाहता है या नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप में वो टैलेंट है लेकिन यू डोंट वांट टू एक्सप्लोर दैट थिंग, वैसा भी होता है कि अगर ओके। आप चले जाते हो उसमें शायद आप बहुत अच्छे एक्ट्रेस बन सकते थे, लेकिन कभी कभी हमारे इंटरेस्ट कहीं और रहता है कि मैं डायरेक्शन में जाना चाहती हूँ या मैं गाना गाना चाहती हूँ। वो डिपेंड करता है उस पर्सन के ऊपर कि वो क्या करना चाहते हैं। ओके। तो आप ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे कि यहाँ पे डेफिनेटली बहुत सारे माता पिता भी हैं, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगे कि बिकॉज उनके पास अगर किसी का अगर ऐसा कुछ हुनर हो, तो डेफिनेटली मेरा ये मानना है, पर्सनल मानना है कि अगर किसी के पास कुछ हुनर हो तो डेफिनेटली उसको भगवान ने कोई चीज सोच के उनको रचाया होता है, तो जी, उनको उसी पे जाना चाहिए। तो आप आज के पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे कि अगर किसी की अगर पास हुनर है, उनको कैसे डिसाइड करना चाहिए, उनको कैसे उसको जज करना चाहिए रादर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि पेरेंट्स को तो अपने बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए। राइट, ये वेरी मेरा मानना है, क्योंकि ट्रू। हम लोग 4 भाई बहन हैं और हमारे चारों चारों की मतलब इंटरेस्ट अलग अलग है। तो हमारे फैमिली में मेरे मम्मी पापा ने हमें कभी फोर्स नहीं किया कि तुम ये करो तुम वो करो। अगर मैं थिएटर करती थी तो मेरे फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया, कभी मुझे रोका नहीं कि क्यों थिएटर करके घूम रही हो या क्या शूटिंग में जा रही हो, कभी ऐसा नहीं किया। लेकिन पेरेंट्स को आजकल मैंने ऐसे हम देखते हैं कि काफी सारे पेरेंट्स ना, बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है गाने गाने में लेकिन जबरदस्ती उसको म्यूजिक स्कूल में डलवा रहे हैं, जबरदस्ती प्रैक्टिस करवा रहे हैं। ये जो मुझे मेरा ये मानना है, जो आर्ट है जो हम कहते हैं ना जिसको कला, वो करेक्ट। भगवान भगवान वो टैलेंट आपको दे के, भगवान कहिए या नेचर कहिए, वो आपको देते हैं। दैट हैज टू बी देयर, दैट हैज टू बी विद इन। अगर वो करेक्ट। आपके पास है तब और वो चीज, जैसे कि बचपन में मुझे इंटरेस्ट थी लेकिन मुझे ये नॉलेज नहीं थी कि मुझे एक्टर ही बनना है। राइट। तो अगर बच्चा गाना गाना चाहता है, अगर बच्चा एक्टिंग करना चाहता है तो डेफिनेटली उनको बढ़ावा दीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए। अगर वो कहीं सीखना चाहता है तो फिर उसको आगे वैसे बढ़ाइए, सपोर्ट कीजिए। वो सपोर्ट बहुत बहुत ज्यादा मैटर करता है। राइट। राइट। तो सपोर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यू शुड नो योर, देखो पेरेंट्स हो तो आप अपने बच्चे को आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता, समझ नहीं सकता है। तो यू शुड अंडरस्टैंड दैट थिंग कि अगर मेरा अगर भांजा है उसको फुटबॉल में बहुत शौक है, ठीक है, तो अगर दीदी उसको बोलेंगे कि जाओ तुम गाना गाओ, वो अनफेयर हो जाएगा फिर। हो जाएगा। एब्सोल्युटली, यस एब्सोल्युटली। यस यस। एक बार अगर लता मंगेशकर को बोला होता कि तुम जाके फुटबॉलर बन जाओ, हाँ, तो मतलब इंडिया का बहुत लॉस हो जाता है उसमें, मतलब सिंगिंग जो वर्ल्ड है उसमें, जी, संगीत के क्षेत्र में बहुत ज्यादा लॉस हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उर्मिला जी, हम जानना चाहेंगे, आप जैसे आपने बताया कि आपने शुरुआत से बचपन से आपने एक्टिंग किया है, मिरर में सीख के आपने किया है, आपने काफ़ी कुछ आपने किया है, तो हम जानना चाहिए आपके लिए कौन इंस्पिरेशन था एक्टिंग लाइन में जाने के लिए? वो एक्टर भी हो सकता है, आपका कोई चहेते कोई इंस्पायर्ड पर्सन भी हो सकता है। तो आपके बैकबोन आप किसको बताना चाहेंगे कि जिसने आपको इंस्पायर किया इतना लंबा जर्नी लेने? देखिए, अगर इंस्पिरेशन के मामले में मैं मतलब ग्रेजुएशन के बाद काफी टाइम बाद मुझे लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है एफटीआई जाने के बाद। तो इस तरीके के जैसे होता है ना, सबका एक आइडल होता है, आई नेवर हैड एनी आइडल। मेरा ऐसा कोई नहीं था जिसको देख के मुझे लगे कि मुझे एक्टिंग करना हो। मतलब आई एम नॉट मतलब टॉकिंग अबाउट कि ये अच्छा एक्टर नहीं है, वो उस हिसाब से मैं नहीं बता रही हूँ। मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे कि कुछ काफी लोग कहते हैं कि मैंने अमित सर को देख के, अमिताभ बच्चन जी को देख के मैं एक्टिंग फील्ड में आना चाहता था। कोई कहते हैं नसीर सर को देख के। तो मेरा वैसा उतना था नहीं, शायद मेरा एक्सपोजर भी उतना नहीं था। एक मैं छोटी सी जगह से बिलोंग करती हूँ, तो उस हिसाब से मैंने कभी फिल्में देखती थी, लेकिन कभी ऐसा किसी का प्रभाव मेरे ऊपर नहीं है कि उनको देख के लगा नहीं मुझे एक्टिंग करनी, ऐसा नहीं था। बट दिस वॉज ए कॉल फ्रॉम विद इन, कि अंदर से एक था कि मुझे इंटरेस्ट है, शायद इसी के वजह से मैं वो सब करती थी, डायलॉग्स बोलती थी, गाना गाती थी, एक्टिंग करती थी, फिल्में देखती थी। उस समय में इतने समझ में नहीं था कि ये क्या फिल्म है, ये क्या एक्टिंग क्या होती है, मुझे समझ में भी नहीं आती थी उस समय में। तो ऐसे आइडियल कोई नहीं है,
लेकिन मुझे इंस्पायर करती है एक अच्छी परफॉर्मेंस, मुझे इंस्पायर करती है एक अच्छा, अगर किसी ने एक अच्छा सा गाना गा दिया हो। और स्पेशली मुझे बच्चे आजकल के जो बच्चे हैं, जब मैं रियलिटी शोज देखती हूँ, द वे दे सिंग, द वे दे डांस, मतलब वो सारी चीजें मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। मुझे लगता है मतलब क्या है, मतलब ये लोग कंपटीशन का लेवल देखिए, इन लोगों का परफेक्शन का लेवल देखिए, इन लोगों का हार्ड वर्क का लेवल देखिए, वो सारी चीजें चीजें जो है मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है। वेरी नाइस उर्मिला। थैंक यू सो मच। आपने बहुत अच्छा हम लोग को बताया आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में। आई एम श्योर कि बहुत लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला है, लोग इंस्पायर है आपके बारे में सुन। तो यहाँ पे शुक्रिया। काफी सारा आपका रिक्वेस्ट आ रहा है लोगों को कि क्योंकि आपने बताया कि आप गाना गाना काफी पसंद करते हैं। मैं बाथरूम सिंगर हूँ, पहले ही बता देती हूँ। तो लोग काफी बोल रहे हैं कि आप एक जरा सा दो दो गाना, दो लाइन गा के सुनाइए बस लोगों को। अच्छा, हिंदी या असमीज? कोई भी जो आपका मन। हाँ ठीक है, मैं आप उनके लिए जिन्होंने रिक्वेस्ट की है, मैं लेकिन गाना नहीं गा सकती अच्छे से, बस मुझे शौक है, कोई शौकिया तौर पे बाथरूम सिंगर। अम, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, जिंदगी से तेरे बिना जिंदगी भी, लेकिन जिंदगी तो नहीं, जिंदगी नहीं। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। थैंक यू। सब बहुत बहुत समझ गए जो होंगे है। मैं कितने मतलब उम्दा कलाकार हूँ, मतलब सिंगिंग में। तो आप मतलब एक्ट्रेस नहीं बनते तो सिंगर जरूर बन जाते आप, इतना तो। बिल्कुल नहीं, मुझे मैं बहुत बेसुरी हूँ एक्चुअली। नहीं नहीं, आपने बहुत अच्छा आपने गाना गाया। इट वाज वेरी वेरी नाइस, इट वाज हौसला वेरी। अफजाई के लिए शुक्रिया। तो उर्मिला जी, थैंक यू सो मच यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए। तो जी। जाते जाते एक कुछ सुनना चाहेंगे आपसे कि कल हम लोग का इंडिपेंडेंस डे गया है। जी। 73 इयर्स हो गया इंडिपेंडेंस का। तो हम्म। हमने सुना है कि आपने हमने मैंने देखा है एक्चुअली, आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल आपने पोएम एक रिसाइट किया है ऑन इंडियन आर्मी। जी जी जी, मतलब उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेशन मैंने की यस। थी और उसका रिसाइटेशन भी की थी। हाँ। ओरिजिनल पोएम एसएमएस में थी। हमारे कामरूप में जहाँ के रहने वाली हूँ, वहाँ के एसपी है पार्थ सारथी महंता जी। उन्होंने एक बहुत ही खूबसूरत पोएम लिखी थी हमारे भारतीय सेनाओं के ऊपर। उस पोएम का जो नाम था एकुरी जिबॉन एकुरी कॉफिन इन एसएमएस, उसको मैंने हिंदी में ट्रांसलेट की थी। 20 ताबूत में कैद 20 बहार, ये उस पोएम का शीर्षक है। ओके। आ, तो और डिसाइड करके हमें सुनाना चाहिए, बस मैं बस, इंडिपेंडेंस डे गया ही हाँ, है और पहले भी तो ऑलरेडी आप सभी है। को बिलेटेड हैप्पी इंडिपेंडेंस डे जरूर मैं सुनाना चाहूंगी। 20 ताबूत में कैद 20 बहार, पार्श्व रोशनी की पृष्ठभूमि में हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां और भी नुकीली होकर दिल को कचोट रही थी। ठिठुरती सर्दी में हिम शिखर भी जैसे गर्म आंचल की चाह में आसमान की ओर ताक रहे थे। सफेद बर्फीली रोशनी की चमक में बैनट झिलमिला रहे थे। बंदूक का सर्द सरिया भी चैन से सो सके हम, रखवाली हमारी करते हैं। कोई गम नहीं, कोई शिकायत भी नहीं, सब कुछ सहते। सरबत प्रचंड है, अमन वो चाहते हैं, इसलिए सुरक्षा के लिए तैनात रहते।
हमारा लहराता तिरंगा बर्फीले मैदान से खेल रहा था, कभी केसरी, कभी सफेद, तो कभी हरा रंग बिखेर रहा था। तभी अचानक घुसपैठिए लोमड़ियों का एक झुंड पीठ पीछे दबे पांव वार कर गया। धरती माँ का गोद का आंचल देखो पड़ा है। 20 ताबूत में 20 बहार, 20 तिरंगे में लिपटे 20 अक्षय जवान। छाती पीट पीट कर रोई एक माँ, मिटाकर अपनी मांग का सिंदूर एक पत्नी दे गई आखिरी सलाम। तोपों की गरगराहट को समझ दिवाली के पटाखा, उछला वीर जवान का एक नन्हा बच्चा। कहीं रोक के अपने आंसू खड़े हैं पिता, तो कहीं एक बाला जला रही है अपने सपनों का चिता। योद्धाओं के लिए कभी दुखी मत होना, शहादत तो उनकी आदर्श की पराकाष्ठा है। अदृष्ट के साथ विलीन जो होना है, हो वीर गति प्राप्त जिन्हें, जन्नत है नसीब उन्हें। मृत्यु के बिना जीवन का अर्थ कहाँ, मौत से खेलकर ही तो मिलता है जिंदगी का मजा। अपने कर्तव्य के लिए, महान लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो होते हैं कुर्बान, वो गौरवशाली मर कर भी है अमर जवान। ब्यूटीफुल उर्मिला, इतना Thank इतना you. था, इतना ब्यूटीफुल था कि मुझे खुद को गूज़बम्स आ गया था आपका ये सुन के। इट वाज शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत ज़्यादा। आई एम श्योर कि आप हमारे सारे दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा हो। सबने बहुत बहुत अच्छा बताया है। एवरीवन इज जस्ट लविंग लविंग, लव का साइन काफी पूछा हो गया है, तो थैंक यू। रियली 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 ब्यूटीफुल, वेरी थैंक यू टचिंग। सो मच। थैंक यू। थैंक यू सो मच उर्मिला। और दर्शक कुछ सवाल करना चाहेंगे आपका? सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं आपके रिसाइटेशन से, एंड इट वाज वेरी ब्यूटीफुल, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। शुक्रिया, मतलब काफी टाइम हो गया उसको डिसाइड करते हुए, तो अचानक अपने कहा तो ठीक है मैं आपके लिए सुना देती हूँ। थैंक यू सो मच उर्मिला। तो जाते जाते और कुछ बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? हाँ, और एक चीज मुझे बतानी थी, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी फिल्मों के बारे में, ऑडिशंस के बारे में, अभी हम टीवी सीरीज के बारे में बात कर रहे थे। और एक चीज होती है डेली सोप, जो सीरियल्स, उनके लिए भी हमें प्रिपरेशन की जरूरत पड़ती है। सीरियल्स अगर आप देखते हैं तो सीरियल्स में काफी समय ये होता कि एक एक मतलब जगह को, मतलब बैकग्राउंड, जैसे कि यूपी का बैकग्राउंड हो गया या बंगाल का हो गया या दिल्ली से है या साउथ से है, तो अगर आप सीरियल्स के लिए जाते हो ऑडिशन के लिए, तो उस सीरियल का जो बैकग्राउंड है, आपको जो किरदार निभाना है ऑडिशन में, उस सीरियल का जो किरदार, उसके बारे में आपको जानकारी हासिल करनी चाहिए पहले। अगर मान लीजिए आपका कैरेक्टर बंगाल से है, अगर आप बंगाल से नहीं हो तो आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि थोड़ा सा एक्सेंट वहां डाले बंगाल की, ऐसे कुछ शब्द आप चुने बंगाल से जो ऑथेंटिक कुछ होते हैं शब्द, कि ये बंगाल में ही ऐसे ही बोला जाता है, तो उस तरह के जो अगर आप लफ्ज अगर चुन के वहां पे आप ऐड कर सकते हो तो ऑडिशन में तो एक एड ऑन हो जाती है। और सेकेंडली ये होता है कि जो डेली सोप्स में क्या होता है कि बहुत डायलॉग्स काफी सारे होते हैं, कि अगर आप लीड के लिए जाते हो, एक महत्वपूर्ण किरदार अगर आप सीरियल में निभा रही हो, तो आपका जो मेमोरी है वो थोड़ा शार्प होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके पास भी एक डेडलाइन होता है कि एक ही दिन में या 2 दिन में एक एक एपिसोड आपको जमा करनी होती है। तो ऐसा होता है कि आप एक सीन कर रहे हो, दूसरा सीन वहां पे लिखा जा रहा है, ये सीन खत्म होते होते वो सीन लिख के तैयार होंगे और आपको बस दिया जाएगा और आपको पढ़ के मतलब उसको परफॉर्म करना होता है। तो बहुत ही ज्यादा कम समय आपको मिलता है जी, जो बहुत फास्ट होता है। और कभी अगर एपिसोडिक्स जो होते हैं उसमें भी ऐसा होता है कि आपको बहुत कम समय में बहुत सारी लाइनें याद रखनी पड़ती है, तो मेमोरी शार्प होना बहुत मतलब जरूरी है। और इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है, डरने की भी जरूरत नहीं है। काफी लोग ब्लेस्ड होते हैं कि एक बार देखिए उनको याद रह जाती है, मतलब जो कहाँ पे कॉमा है, कहाँ पे फुल स्टॉप है, वहां तक उनको मतलब मेमोराइज हो जाती है। तो काफी ऐसे लोग हैं, मेरे साथ ये है कि मैं अगर मेमोराइज करने जाती हूँ लाइंस को तो मैं भूल जाती हूँ, मैं कभी मेमोराइज नहीं कर सकती कॉन्शियसली। लेकिन मेरा तरीका ये है कि
मैं बार बार बस उसको पढ़ती हूँ या देखती रहती हूँ। तो वो कहीं ना कहीं कभी मेरा ऐसा भी होता है, मैं अगर रिलैक्स रहती हूँ तो मैं एक बार देखती हूँ तो मैं पूरा एक एक दो दो पेज में आपके सामने धराधर बोल सकती हूँ। तो आपको अपना प्रोसेस पे काम करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेन है वो कैसे फंक्शन करता है, कि आप एक बार देख के याद रख सकते हो या आपको बार बार देखना पड़ता है। अगर आपको पता है कि आप किस हिसाब से आपका ब्रेन काम करता है तो बहुत आसान हो जाता है। और सेकेंडली, अगर आप शूटिंग नहीं कर रहे हो तो आप मोनोलॉग्स ले लो, आप प्लेस के डायलॉग्स ले लो, वो सब ऐसे ही आप मतलब याद करने की कोशिश करते रहिएगा। अगर कोई ऑडिशन ना भी हो या शूट ना भी हो तो बहुत ज्यादा हेल्प होता है वो सेट पे, क्योंकि वो ब्रेन को ट्रेन किया जाता है कि ऐसे चीजों को याद करना है। और काफी लोग ऐसे होते हैं कि एक बहुत चंक बना लेते हैं कि आपको समझना जरूरी है कि स्क्रिप्ट में क्या है। अच्छा, पहले चंक में बता रहे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, सेकंड वो चंक होगा उसमें मैं अपने बारे में किसी को बता रही हूँ, तो उस हिसाब से आपको डिवाइड करना होता है। जो स्क्रिप्ट है, जो आपको मोनोलॉग है, उस तरीके से भी काफी लोग मतलब मेमोराइज करते हैं लाइंस को। तो आपको अपनी एक प्रोसेस डेवलप करनी पड़ेगी और उसके बाद बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हो। थैंक यू उर्मिला जी, काफी अच्छा इंसाइट था आपका ये, इट वाज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो आई यहाँ होप हाँ, इंस्पायरिंग एक्टर्स को कुछ मदद हो इससे। डेफिनेटली डेफिनेटली थैंक यू। तो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आ गए हैं अभी। तो जी, पहला है लोग आपका लव लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे, आई थिंक इंक्लूडिंग। ये हम एक्चुअली एक्चुअली ये हमारा जो इंटरव्यू है, आज की बातचीत है, ऑडिशंस के ऊपर है। अगर ऑडिशंस के ऊपर अगर कुछ क्वेश्चंस हम लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब हम मैं अपने बारे में बात करूंगी तो डेफिनेटली आई विल आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, तो एक क्वेश्चन है कि डू यू हैव एनी प्लान टू डायरेक्ट इन फ्यूचर? मुझे लगता है मतलब हर एक्टर को मतलब वो रहता है कि एक दिन मुझे डायरेक्ट करना है। जी, मेरा भी ऐसा है। मतलब मैं भी चाहती हूँ एक ना एक दिन डायरेक्ट करने के लिए कुछ। यस, आई हैव प्लान्स फॉर फ्यूचर। ओके ओके। ओके, आप ये अब तो हम सब जानते हैं कि कोविड क्राइसिस के कारण या आपका आर्ट का हर एक शूटिंग वगैरह सब कैंसिल हो गया या बहुत कम जी हो चुका है। तो जी। आप क्या कर रहे हो कोविड क्राइसिस के टाइम पे? आप क्या बताना चाहेंगे हाउ टू गो ऑन एंड हाउ टू कंटिन्यू विद द मोटिवेशन? मैं देखिए, मैं अपने आप को जी, जैसे कि कोविड-19 है इसलिए नहीं कि हम एक्टर्स के लाइफ में ऐसे सारे फेजेस मतलब आते ही रहते हैं कि हर समय हम काम नहीं करते। जब काम करते हैं इतना काम होता है कि हमें सोने के लिए भी समय नहीं मिलता है, खाने के लिए भी समय नहीं मिलता है। तो एक ब्लेसिंग हमारे लिए ये है कि वी आर यूज्ड टू कि कभी कभी हम एक महीने ऐसे ही घर में बैठे हुए हैं, कहीं शूट नहीं है, कहीं काम नहीं है। तो मेरे लिए बहुत ज्यादा मतलब मुश्किल नहीं रहा ये चीज, क्योंकि मैं हमेशा एक तो मैं सोचती नहीं हूँ कि कौन सा मंथ चल रहा है। मुझे अगर आप कल को बोलोगी आज कौन सा डे है, शायद मैं बता भी ना पाऊँ कि आज वेडनेसडे है या थर्सडे या कौन सा डेट है। तो मैं उसमें ध्यान नहीं देती हूँ। कौन सा तारीख चल रहा है वो भी ध्यान नहीं देती हूँ। आई जस्ट ट्राई टू कीप गोइंग। खुद को मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ, उस कोशिश में रहती हूँ कि मैं मतलब फिजिकली और मेंटली मतलब फिट रहूं। और जैसे कि सब लोग करते हैं, आप लोग जैसे सभी लोग अभी फिल्म्स देख रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, तो मैं भी वही प्रोसेस फॉलो कर रही हूँ। लेकिन ये बर्डन नहीं डाल रही हूँ कि ओहो बहुत टाइम हो गया काम नहीं किया, ओहो 3 महीना 4 महीना हो गया क्या होगा, वो सोच के मैं नहीं बैठी हूँ। आई एम जस्ट मैं अपने आप को बस ठीक है, सुबह हो गई अच्छी बात है, शाम हो गई अच्छी बात है, अच्छा एक दिन भी गुजर गया। जैसे कि गालिब साहब ने कहा था कि शाम कटती नहीं और साल गुजरते चली जा रही है। एग्जैक्टली, इट्स हैपनिंग विथ मी। That's very beautiful, Urmila ji. That is living in the present and कि मैं यस, खुद भी एग्जैक्टली। आई रियली बिलीव इन दैट कि बी इन दैट मोमेंट, लिव दैट मोमेंट, be in present. Yeah, that makes मतलब difference, like वो प्रेशर नहीं रहता है, फिर यू आर चिल्ड आउट रहते हो। absolutely great, great, great. So I think अपना ऑडिशन रिलेटेड क्वेश्चन ऊपर हो चुका है, so अब हम थोड़ा पर्सनल क्वेश्चंस लेना चाहते हैं। अच्छा, ओके। तो बताइए उर्मिला जी आपके लव लाइफ के बारे में। सब बहुत सारे लोग जानने की
में बहुत इच्छुक है यहाँ पे। आई हैव जी, 3 क्वेश्चन। जैसे कि आपने कहा कि पर्सनल लाइफ जब पर्सनल रहे तो अच्छा रहता है। वेरी स्मार्ट। एंड आई ऑलवेज बिलीव कि पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को मिक्स नहीं करना चाहिए। मैं इस फिलोसफी में बिलीव करती हूँ। So there is one more question that uh, okay, any influential person in politics or interest in politics? जी नहीं, मुझे मतलब इंटरेस्ट नहीं है Okay. पॉलिटिक्स में, लेकिन ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ है पॉलिटिक्स। सो जितना हो सके मैं अपने आप को दूर रखना चाहती हूँ पॉलिटिक्स से, लेकिन मैं ऑब्जर्व करती रहती हूँ क्या चल रहा है, क्योंकि वो भी जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। अब टू डेट रहना भी बहुत ज़रूरी है। Right, right, right. जी जी। Okay, so it was a fantastic session, Urmila ji. Thank you so much for sparing your time. थैंक यू सो मच। Very nice. Thank you so much. Stay blessed and rise and shine. So much for giving your time. Thank you so much for having me here. It was pleasure talking to you. Same here. Same. Thank you so Okay. much. Bye bye. See you. Bye bye. See you. Have a great evening. And thank you everyone for joining us online. Thank you so much. Thank you everyone. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a great evening. Thank you. You too. Bye.